जय श्री श्याम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण कथा में पाप मोचनी एकादशी के दिन किया जाने वाला एक हेल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 25 मार्च 2025 मंगलवार एकादशी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। हो कर मनोकामना पूरी होगी, सभी देशों में मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है चैत महीने की एकादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत महीने की पहली एकादशी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर सभी भी मौका लग जाए और चैत महीने की एकादशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत महीने की पाप मोचनी एकादशी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही किया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया तो जो प्राचीन काल में समय महा उपाय है तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो मान ली जाएगी। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल जाएगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उससे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन धान्य आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और माँ के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 25 मार्च मंगलवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोग के साथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों को गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आइए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी का दिन यह इतना खास होता है
इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 25 मार्च मंगलवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें चैत महीने के एकादशी के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 25 मार्च मंगलवार एकादशी दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत मास के दिनों में विशेष कर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश हो, तब सभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं जब आप एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश हो, इच्छा, मनोकामना पूरी नहीं रहेगी। लेकिन हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन 3 तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीप भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते, तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उसे पर आपको सबसे पहले तो जो अपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का रूप हो या फिर भगवान कृष्ण जी आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है आपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों की तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर भी अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते ही तुलसी जी के पौधे के पास ही अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी वाली बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है।
और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये के प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। यह फिर आपको उपाय व्यापार में, बिजनेस में, दुकान में वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी डंडी होती है, उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का भी दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसे दीपक के अंदर आपके जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख लेना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जलाते हैं, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उसे रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ लपेट लेनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरे घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसको आपको बात ही के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको यहाँ तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर सकते होंगे, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उनके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जो उपाय को करने से आप अपने जीवन में धनवानी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्होंने भी विशेष यह दूसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा में उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना है। तुलसी मैया जो हैं वह श्री हरि के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है उसकी व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी जी का एक रूप है। माता तुलसी जी हैं जो यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है।
है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधे गमले में लगा डालना है, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपके पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों से जीवन से निराहारता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, शुभ कार्य होते हैं, उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत है तो उसे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए, एकादशी मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निधनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय के, जो मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थित लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेष कर यह तीसरा वाला उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक ठीक आपको अपनी तिजोरी पर, उसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप सिंदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज़ में आप भी पैसे रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक ठीक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर में के अंदर मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी में है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किस से जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माता लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर है, उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है दूर में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी
बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जियाँ जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अलग अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना लिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री विष्णु हरि से जुड़ी हुई है। ना ही हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। इस तरह लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती हैं। अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हर महादेव और जय हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेष करके आपको हनुमान जी के वहाँ पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्टों से वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट हैं जो वह समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियों लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मूली वाला धागा आता है, कलावा का, उनकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद रुई की जो बातियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर यह तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है, इससे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आकरण मोच मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसको से आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से, जी हनुमान जी, मनुष्य की जो संकट हैं, विपदा हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग सबसे आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी ने कहते हैं लौंग में आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो इस चमत्कार सुंदर को सरल उपाय करना है। जय श्री राम, जय हनुमान।